था, लेकिन बजट के अंदर इसमें पूरी तरह निराशा हाथ लगी है। तहत प्रत्येक घर को पानी पिलाना था, आज गांव के अंदर ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हो गए और इस बजट में बड़ा काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जो हर व्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति बजट के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देता है। मैं इस बजट को सराहनीय करार दूंगा तो मैं नकारा भी बताऊंगा। उदयपुरवाटी विधानसभा के लिए सिर्फ और सिर्फ छावसनी के अंदर जीएसएस दिया गया है। पावर हाउस बनने से किसी विधानसभा का विकास नहीं होता। उदयपुरवाटी विधानसभा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही शानदार, सराहनीय और पौराणिक स्थल है, जिनमें मैं कहूँ कि महाभारत कालीन लोहागल जो नौलगढ़ में जरूर पड़ता है, लेकिन उदयपुरवाटी विधानसभा के बिल्कुल समीप पड़ता है। नौलगढ़ विधानसभा के लोहागल के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर कोई पर्यटक स्थल के रूप में या कोई विकसित रूप करने के रूप में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए और कोई बजट के अंदर कोई घोषणा भी नहीं की गई। पूरे देश में विश्वविख्यात शक्तिपीठ मां शाकंभरी जो बड़ा पर्यटक स्थल है, यहाँ पर बुढ़ापुंक मणकसास ग्राम पंचायत के अंदर शक्तिपीठ के रूप में मनसा माता का स्थल है। इसी के साथ में किरोड़ी बहुत प्राचीन स्थल है। यहाँ पर गुढ़ागुड़ जी के अंदर हरजी मर्जी के कुंड है और कई ऐसे स्थल हैं उदयपुरवाटी विधानसभा में, नौलगढ़ विधानसभा में, जिनको का जीर्णोद्धार, कायाकल्प और स्थिति ये है कि ऐसे पर्यटक स्थल जहाँ से पूरे प्रदेश से, देश से लोग आते हैं, उन स्थलों के ऊपर सड़क तक की बजट में घोषणा नहीं किया जाना निश्चित तौर पे ये एक अनदेखी है। मैं इसका सरकार से जवाब भी मांगता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि सरकार को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। इसी के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सबके दिलों में है और जो बेचारे गरीब किसान और जंगल में रहने वाले जो पशुपालक हैं, उनके लिए स्थिति ये है कि लेपर्ड और पैंथर जैसे जंगली जानवरों को रोज शिकार बना रहे हैं। स्थिति ये है कि बहुत सारे हादसे हो चुके हैं और मनुष्य का जीवन भी जिस क्षेत्र में संकट में है, इस पहाड़ी क्षेत्र में इस पैंथर के लिए जंगली जानवरों से परेशान लोगों ने सिर्फ मुख्यमंत्री महोदय को ही नहीं, बाकी मैं समझता हूं कि ये आवाज सेंटर तक जा चुकी है। यहाँ पर गजेंद्र सिंह जी जो खींवसर है, उस केंद्र में मंत्री है, उनको भी पीड़ा बताई गई थी और पूरे प्रशासन को, शासन को पता है कि इस क्षेत्र के अंदर इन जंगली जानवरों से आए दिन बहुत बड़ी कैजुअल्टियाँ हो रही हैं। इस दिशा में वन क्षेत्र में और जो ये कंजर्वेशन क्षेत्र है, इसमें काम किया था, लेकिन बजट के अंदर इसमें पूरी तरह निराशा हाथ लगी है। इसके साथ में हमारी लाइफ लाइन कहीं जाने वाली काटली नदी जो एकमात्र इस क्षेत्र के अंदर बीकानेर तक, गंगानगर तक, हनुमानगढ़ तक, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, कोटपुतली, खेतड़ी, इन सब विधानसभा क्षेत्रों में जिला हेडक्वार्टरों के बीच में सिर्फ एक नदी थी जो लाइफ लाइन के रूप में वर्षों तक बहुत ही लोगों की एक तरह का स्रोत था। आज उस नदी के ऊपर पूरी तरह कब्जा हो रहा, उसका बहाव क्षेत्र भी बंद हो चुका और इस क्षेत्र में काटली नदी के क्षेत्र में काम किया जाना चाहिए था, बट में ये घोषणा भी नहीं की थी। इसी के साथ में गाँव के अंदर गाँव के लोगों को उम्मीद थी और कई ऐसे हमारे छापोली जैसे गाँव है जहाँ पर नगर पालिका बनने लायक वो गाँव है, पचलंगी है, बहुत बड़ी पंचायत है और उन क्षेत्रों में भी नगर पालिका नहीं बनाया जाना और गांव के अंदर किसानों के हित में, गरीब के हित में, बेरोजगार के हित में कोई खास कुछ नहीं हुआ। ये मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा कि सरकार ने जयपुर के अंदर, राजधानी के अंदर जो जगतपुरा है और सिटी के अंदर जो लाइन बिछाने का, मेट्रो लाइन का जो काम कर रही है, वो एक सराहनीय कदम है। इसी के साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार के वित्त मंत्री का, दिया कुमारी जी का,
जिन्होंने दिव्यांग, बुजुर्ग और बेसहारा लोगों की पेंशन को बढ़ा के डबल किया है। कुछ इन्होंने राजस्थान के अंदर बच्चों के हित में छात्रावास खोलने की भी जो घोषणा की है वो भी सराहनीय है। बिजली के अंदर भी इन्होंने ज़्यादा तो कुछ नहीं किया है, वो एक सब्सिडी का महत्व बताया है, बाकी पहले की बजाय बिजली के क्षेत्र में कोई विशेष काम नहीं हुए। इसी के साथ में राजस्थान के अंदर सड़कों के लिए, पेयजल के लिए भी इन्होंने पैसा दिया है। लेकिन मेरा स्पेशली निवेदन है कि उदयपुर वाटी विधानसभा के अंदर जो जल जीवन मिशन योजना थी केंद्र और स्टेट की, उस योजना के तहत प्रत्येक घर को पानी पिलाना था। आज गांव के अंदर ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हो गए और गांव के अंदर ये तो सर्दी का समय था इसलिए लोगों को पता नहीं चला। आने वाले समय में 1 महीने बाद में पूरे गाँव के अंदर, ढाणियों के अंदर त्राही त्राही मचनी है। इस क्षेत्र के अंदर पेयजल के लिए सरकार को, उदयपुरवाटी विधानसभा के अंदर पहाड़ी का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत बड़ा काम करना चाहिए था। लेकिन आने वाले समय के अंदर इस बजट की एक एक व्यक्ति को याद आएगी और लोग इसका तिरस्कार करेंगे। उदयपुरवाटी विधानसभा के अंदर पेयजल के क्षेत्र में जहाँ पर जल जीवन मिशन अधूरा पड़ा है, पूरी योजना खटाई में पड़ी है और गाँव में पाइपलाइन नहीं है, टंकियाँ सूखी पड़ी है और लाखों रुपए का जो सरकार ने जो टंकियां बनाई, पेयजल के स्रोत बनाए, वो सारे नकारा साबित हो गए, खाली पड़े हैं। और इस बजट में बड़ा काम करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। जो काम पहले थे यहाँ पर वही काम मुझे नजर आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने किए हो, चाहे वो कांग्रेस ने किए हो और चाहे वो निर्दलीय ने किए हो। उदयपुरवाटी विधानसभा के लिए इस बार हमारे को निराशा आ लगी है, जबकि कल तक हम सोच रहे थे कि उदयपुरवाटी को बड़ा